नमस्कार दोस्तों, मैं सार्थक वातल द राइट न्यूज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने एक और राइट न्यूज़ लेकर हाजिर हूं। आज हमारे साथ एक मेहमान जुड़े हैं जिनका नाम पिंटू जी पंडिता है और पिंटू जी पंडिता एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जो आज समाज को ये जो कोविड का टाइम चल रहा है इस पे एक मैसेज देना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं पिंटू जी पंडिता से और जानते हैं कि वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहले तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर क्या मैसेज देना चाहते हैं आप कोविड के इस टाइम में द राइट न्यूज़ की तरफ से? जैसा कि आप जानते हैं, ये आज पूरी दुनिया में ये जो कोविड फैला हुआ है, ये हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं, हमारे जम्मू में नहीं, पूरी दुनिया में। लेकिन जो स्थिति बन रही है, जो परिस्थिति इस वक्त जम्मू डिस्ट्रिक्ट में चल रही है, बहुत अलार्मिंग है। इसके लिए सबसे ज़रूरी जो है, गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन इश्यूज़ की है हमें फॉलो करने चाहिए। एक आम व्यक्ति को उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि जो सरकार कहती है वो सच्ची कहती है। और आपके माध्यम से मैंने अभी 2-4 दिन पहले एक वीडियो देखा है, तो वहाँ पर आप लोगों से पूछ रहे थे कि मास्क क्यों नहीं लगी है, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पा रहा है, जो सरासर गलत है। अगर मैं मास्क लगाता हूँ, मैं गाइडलाइंस को परस्यू कर रहा हूँ, मैं खाली अपनी जान ही नहीं बचाता हूँ, मैं अपने साथ साथ दूसरे लोगों की जान भी बचाता हूँ। मुझे अपने साथ साथ दूसरे लोगों की परवाह करनी चाहिए, क्योंकि ये वो बीमारी है जो एकदम लगती है, एकदम पकड़ लेती है। इसलिए हमें ये ज़रूरी बनता है हमारे लिए, समाज के अंदर हर एक व्यक्ति के लिए, कि हम मास्क पहने, बाहर जाए मास्क पहन के, घर में बैठे यहाँ तक कि मास्क पहन के, और लोगों से ज़्यादा मिले नहीं, जुले, एक दूसरे के ज़्यादा नहीं मिले, और सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन करें। जहाँ से हम जाते हैं वहाँ पर देखना है कि हम कैसे इस चीज़ को, इन चीज़ों को, गवर्नमेंट जो SOPs है वगैरह, उनको कैसे फॉलो करें, ताकि ये जो महामारी है इस वक्त फैल रही है, जिसकी वजह से बहुत यहाँ पर ये डेथ्स हो रहे हैं जम्मू में। इसमें हमें और एक चीज़ ध्यान रखना है कि आजकल जिस तरीके से ये बढ़ रही है, हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, हॉस्पिटल में वो व्यवस्था भी नहीं है हमारे पास। आपने देखा होगा जम्मू मेडिकल कॉलेज में अभी 4-5 डेथ्स हो गई है, चाहे वो ऑक्सीजन की कमी थी, चाहे वो सुविधा की, क्या चाहे बेसिक या फंडामेंटल फैसिलिटीज़ की कमी थी। उस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अगर ये सुविधा हमें हॉस्पिटलों में नहीं मिलती है, तो एक गरीब व्यक्ति वो हॉस्पिटल में अगर उसको वहाँ पर ले जाते हैं, यहाँ जो अभी आपने देखा होगा मेडिकल कॉलेज का डायरेक्टर या ये CMO वो खुद वो नारायण हॉस्पिटल में चले गए, तो गरीब लोग यहाँ पर चले गए, यहाँ पर वो सुविधा नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो सर आप मुझे ये बताइए कि आप क्या मानते हैं, क्या ये लोगों की एरोगेंस है, जो लोग ये समझते हैं कि हमें तो इस वायरस से कुछ नहीं होगा, या फिर ये सरकार की इग्नोरेंस है, जो लोग आज भी बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजर्स के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, और इतना सब कुछ होने के बाद भी जो सरकार है वो कड़े स्टेप्स नहीं उठा पा रही है और लापरवाह बनती जा रही है। इस पर आपके क्या विचार हैं सर? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि दोनों जिम्मेदार हैं, हम लोग भी जिम्मेदार हैं और प्रशासन भी उतना ही जिम्मेदार है। हम इसलिए जिम्मेदार हैं क्यों, हाँ, हम इसको लाइटली ले रहे हैं, लाइटली इस चीज़ को नहीं लेना है। हमें पूरा ध्यान में रखना चाहिए कि ये जानलेवा बीमारी है, ये जानलेवा बीमारी है, क्योंकि इससे बच नहीं पाएंगे। इसलिए अगर आप प्रिकॉशंस लेते हैं, आप पूरी मतलब अच्छी तरह आप SOPs या गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, और बहुत हद तक आप ये खुद रोक सकते हैं, मजमे में नहीं जाए दूसरे में। अब दूसरी बात रही सरकार की, सरकार भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। वो आप कैसे, अगर सरकारी पुलिस वाले या सरकारी अमला या कहीं सरकारी लोग सड़कों पर एकदम मुआयना करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, और जहाँ कहीं वो ये मास्क के बगैर या जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस की उसको कोई फॉलो नहीं करता, तुरंत हम बोलते हैं 500 रुपया कहीं नहीं। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट एकदम 5000 का पेनल्टी लगाए,
ताकि अगर 2-4 लोगों को पेनल्टी लगती है, अगर पेनल्टी वो नहीं दे पाते हो तो उनको सीधा जेल जाना चाहिए, में ठोकना चाहिए, ताकि आम लोग जो दूसरे लोग हैं वो खुद सुधर जाएंगे और इस तरह से हम इस महामारी को किसी हद तक रोक सकते हैं। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब दिल्ली में जब वहाँ पे वेंटिलेटर्स की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, तो वहाँ के जो सीएम अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उससे गुहार लगाई थी कि आप प्लीज़ हमें वेंटिलेटर्स प्रोवाइड कीजिए, ऑक्सीजन प्रोवाइड कीजिए, हमारे जो दिल्ली के लोग हैं वो मर रहे हैं। लेकिन सर, आज वही सेम सिचुएशन जम्मू कश्मीर की भी है। यहाँ पे भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो लापरवाही डॉक्टर्स की, या यूं कहे ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है हॉस्पिटल्स में, वेंटिलेटर्स नहीं है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उन्होंने अभी तक जो सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने उससे कोई गुहार नहीं लगाई कि हमारे यहाँ पे ये चीज़ें प्रोवाइड कर दीजिए। इस चीज़ के बारे में आपका क्या कहना है सर? क्या विचार हैं आपके इस पे? अभी हाल ही में आपने देखा होगा जीएमसी में कुछ डेथ्स हो गई। वहाँ पर भटनागर जी आए, उन्होंने कहा कि मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन लगाऊंगा जो हॉस्पिटल में हो गया। कहीं ऑक्सीजन कट हो गया था, पाइप, कहीं किसी को सिलेंडर दिया गया उसमें पाइप अच्छी नहीं थी। मानो कि ये डेथ्स हो गई है, हम इसको गवर्नमेंट की लापरवाही भी कह सकते हैं, हॉस्पिटल वालों की लापरवाही भी कह सकते हैं। लेकिन जब भटनागर जी ने कहा कि मैं इन डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन ले लूँगा, उन्होंने एक्शन ले ली, उन्होंने कुछ डॉक्टरों को वहाँ पर सस्पेंड किया, लेकिन वो हल नहीं है, आपके मसले का हल नहीं है। हल ये है कि जब आपको लगता है कि ये चीज़ें सुविधा आप नहीं दे पा रहे हैं, या हॉस्पिटल में ये चीज़ नहीं है, डेथ्स हो गए, लोग शोर कर रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब आपके नॉलेज में ये सारी बातें आ रही हैं तो आपको तुरंत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रुजू करना चाहिए, या यहाँ पर अपनी सुविधा को, जो मेडिकल असली बेसिक फैसिलिटी उसको बढ़ाना चाहिए, ताकि जो डॉक्टर्स वगैरह जो इलाज करते हैं उन पर भी ना असर पड़े, और जो लोग मर रहे हैं वो भी अपने आप को सुरक्षित से समझे, और ये समझे कि सरकार कुछ न कुछ लोगों के लिए कर रही है। लेकिन जिस तरीके से ये बढ़ रहा है इधर हमारे जम्मू में, और कूप अप नहीं कर रहा है ये मेडिकल कॉलेज, ये तो अलार्मिंग सिचुएशन है। इससे तो हमें बहुत खदशात पैदा हो रहे हैं कि सरकार कहीं सोई बैठी है, सरकार को कहीं फिक्र परेशानी नहीं है लोगों के लिए। इसलिए तुरंत सरकार को चाहिए कि वो फ़ौरन जल्द से जल्द ये जो बेसिक चीज़ें हैं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, या वहाँ बेडों की होने चाहिए, या सैनिटाइजेशन या डॉक्टरों का और ज़्यादा होना ज़रूरी है, या पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ पर हो, या अभी जो सरकार कह रही है कि हम रैट टेस्ट कर रहे हैं, रैपिड जो हम बोलते हैं टेस्ट कर रहे हैं, इसमें भी सुधार कहीं लाना चाहिए, क्योंकि इसमें भी कहीं कहते हैं लोग कि इस तरह कुछ टेस्ट उधर आ रहे हैं। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि अगर 100 टेस्ट हो रहे हैं तो 2-3 ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन ये रैपिड टेस्ट भी अब जम्मू में पूरा लगना चाहिए, ताकि ये अगर जिस तरीके से इस वक्त सिचुएशन बढ़ रही है ये बहुत अलार्मिंग है, और हमें बहुत ख़तरनाक चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सरकार को तुरंत जल्दी से जल्दी प्रिकॉशनरी मेजर लेने पड़ेंगे, और हम लोगों को भी गाइडलाइंस का फॉलो करना पड़ेगा। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत अपने विचार द राइट न्यूज़ की तरफ से हमारे जो व्यूअर्स हैं उन विचार व्यक्त करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया द राइट न्यूज़ में आने के लिए। शुक्रिया सर।